अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? ठीक है, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इसमें और डायपोल मूवमेंट डायपोल अट्रैक्शन में क्या फर्क है। एक तो ये देखेंगे इस पे, और दूसरा ये देखेंगे कि कौन से मॉलिक्यूल्स ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। फिर एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिन कंपाउंड्स में होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज किस तरह से इफेक्ट होती हैं, मैं उसकी एग्जांपल्स आपको दूंगा और इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। जी तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए हमें कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब डिफाइन कर लेंगे ना तो फिर ये समझना आसान हो जाएगा कि किस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर ये बॉन्डिंग पाई जाती है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ले जनाब। किस तरह से डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं द टाइप ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स that exist between a partially positively charged hydrogen atom of one molecule and a highly electronegative atom of the other molecule is called hydrogen bonding। ठीक है, यहां लिख लेते हैं the special type of intermolecular force which exist between a highly इलेक्ट्रोपॉजिटिव का वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, इट कैन बी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, या आप अगर जो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की टर्म आपने देखी हुई है, पढ़ी हुई है, ठीक है, सो आसान हो जाएगा ग्रैप करना इसको। ठीक है, अगर आप ना भी चाहें इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की टर्म को यहां पर लिखना, राइट करना, तो आप सिंपल भी लिख सकते हैं बिटवीन अ हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, ये भी राइट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अ हाईली partial positively charged hydrogen atom of one molecule and highly electronegative atom of other molecule। ठीक है, ये वो टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह ले या हाईली पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इनके दरमियान पाई जाती है। इस टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूं, आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। जस्ट लाइक वाटर है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है। इस तरीके से हम वाटर के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, जैसे हम जानते हैं ना H2O, यानी कि एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन, तो ये सिंपल सेंटर में ऑक्सीजन, दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो हम जानते हैं कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इस बुनियाद पर इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, सेम वे में सिर्फ और सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं है, वी हैव मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द वाटर। ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वी हैव अनदर वाटर मॉलिक्यूल हियर, जिसमें कि इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और अब इनके दरमियान जो फोर्सेस डेवलप होंगी दैट विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब समझ आ चुका होगा आपको, उम्मीद है
कि वो टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल के दरमियान डेवलप होती है। इस टाइप ऑफ फोर्स को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसके बाद फिर क्या होगा? वी हैव अनदर हियर वाटर मॉलिक्यूल, और यहां भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होंगे। अब यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से बहुत से मॉलिक्यूल्स जो कि हाइड्रोजन सॉरी वाटर के हैं, इनसाइड द वाटर, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी को डेवलप कर लेंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप करते हुए हम कहते हैं कि फाइनल हमारे पास वाटर लिक्विड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया? सो दिस इज बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसको हम सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट हमारा था कि व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किस तरह के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सो एक चीज याद रखिएगा कि ये कंपलसरी है, डेफिनेशन भी आपको दिख रही होगी, ये कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी फॉर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच आर ठीक है टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उनके लिए कंपलसरी है कि द हाइड्रोजन शुड बी इन दैट मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, द मॉलिक्यूल शुड हैव हाइड्रोजन, पहली बात। दूसरी बात ये कि द हाइड्रोजन शुड कनेक्टेड विद द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, दूसरे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है, यहां पर भी पॉइंट्स राइट करते हैं, आपने भी इन पॉइंट्स को अपने पास जो है नोट डाउन करना है क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि द मॉलिक्यूल शुड हैव हाइड्रोजन एटम। ठीक है, पहला पॉइंट है कि द मॉलिक्यूल शुड हैव हाइड्रोजन एटम। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा? द हाइड्रोजन should be attached with highly electronegative atom। ठीक है, यानी कि जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं that should be attached with the highly electronegative atom। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। ये आप कह रहे हैं डिमांड है मॉलिक्यूल के, जो चाहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करे, उसके अंदर सबसे पहले तो हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट के हाइड्रोजन डायरेक्टली एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि फिर कौन से एटम्स जो हैं वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जिनके साथ हाइड्रोजन का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट ये है कि कौन से एटम्स हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंसीडर होते हैं। ठीक है, द स्मॉलर एटम्स like नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। ठीक है, ये वो एटम्स हैं कि जो क्या हैं, हम कहते हैं कि स्मॉलर इन साइज हैं एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ठीक है, व्हेनेवर द हाइड्रोजन एटम अटैच टू दीज एटम्स, इस तरह के मॉलिक्यूल्स हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैरी करते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफाइन किया, क्या होता है कि एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करता है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी किसी मॉलिक्यूल में, और हाइड्रोजन का किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होंगे? नाइट्रोजन हो सकता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या क्लोरीन। ये वो चार एटम्स हैं, जब भी इनके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है। इनके अलावा कोई एटम डायरेक्टली अगर हाइड्रोजन से अटैच हो भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप नहीं होगी। आई थिंक सो यहां तक के पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। और अब हम एक इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल जो है वो ले सकते हैं कि जिसमें हम देखेंगे
कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल में किस तरह से डेवलप होती है। तो देखें जरा जल्दी से। जी, सो आप इस वक्त देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर क्या होते हैं, ऑपोजिट एंड्स होते हैं, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहां पर जो व्हाइट कलर की बॉल है दैट शोज हाइड्रोजन, और रेड कलर का जो स्पॉट है दैट इज ऑक्सीजन। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आएंगे और अब ये एक दूसरे से कनेक्शन को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, दे आर कनेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, विद हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई थिंक सो अब यहां तक के पॉइंट्स आपने समझ लिए होंगे, क्लियर हो चुके होंगे। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो यहां तक की बातें समझ आ चुकी हैं। अब आगे चलेंगे और देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस तरह के कंपाउंड्स में होती है, किसी भी कंपाउंड में होती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से इफेक्ट होती हैं। तो ये अब हम पॉइंट देखेंगे। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। ओके, सो अगर आप बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, चूंकि मैंने पहले बता दिया आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये भी आपने याद रखना है कि अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो ये अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डायपोल डायपोल फोर्स। ये लिख लें आप, हाइड्रोजन बॉन्डिंग is stronger than dipole force. Dipole force. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन डायपोल फोर्स। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट जो कि इस वक्त मैंने आपके साथ बताया, शेयर किया। ठीक है, अब वो मॉलिक्यूल के जिनमें, यानी कि वो सब्सटेंस के जिनमें मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनकी अगर हम बात करें तो इनमें कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। जस्ट लाइक अगर हम क्या करते हैं भाई, कंपैरिजन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जो हमारे पास वाटर है, इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, सो मैं आपको बताने लगा हूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हायर है एज कंपेयर टू अल्कोहल। उसकी रीजन क्या है? ठीक है, देखें जरा, हम ये कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज, boiling point of water is 100 degree centigrade and alcohol is 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये डिफरेंस क्यों है? हालांकि दोनों लिक्विड फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, तो 78 है अल्कोहल का, वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। रीजन क्या है? रीजन यही है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। चूंकि यहां पर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए हम कहते हैं कि अल्कोहल की निस्बत इनके मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट करना, वेपर्स में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है, और इसीलिए हम इतनी जल्दी से इसमें बॉइलिंग पॉइंट अटेन नहीं कर पाते। क्योंकि बेसिक तौर पे होता क्या है, बॉयल कैसे करते हैं सब्सटेंस, कि जब आप लोग टेम्परेचर प्रोवाइड करके उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स को लिक्विड या सॉलिड, या जो लिक्विड सॉलिड स्टेट है उससे गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर ही उस टेम्परेचर पे बॉइलिंग अटेन, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अटैच मतलब आता है, डेवलप होता है इनसाइड द सब्सटेंस। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं चूंकि वाटर जो है इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसके मॉलिक्यूल बासानी एवेपोरेट नहीं कर सकते। चूंकि इतनी आसानी से एवेपोरेट नहीं कर सकते, इसलिए हम कहते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी हायर होगा एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक हो गया। इसके साथ साथ एक और पॉइंट भी है, और वो क्या है? और वो ये है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। ठीक है, ये क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, while आइस इज, ये आइस की जो है ना, अगर हम देखें तो ये होती है, इट इज 0.9, ये 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब
होती है। अब देखें डेंसिटी का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम उर्दू में कसाफत कहते हैं, ठीक है, भारीपन जिसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, आइस की कम है। उसके लिए मैं आपको एक जो है मीडिया कंटेंट दिखाऊंगा, उसमें बड़े अच्छे से आपको समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। सिंपल इस वक्त आप क्वेश्चन जो यहां रेज हो रहा है वो ये है, आपने गौर किया होगा कि हमेशा पानी की सतह पर, सरफेस पर जो आइस है, बर्फ है, वो तैरती है। हमेशा आइस जो है यानी बर्फ जो है वो सरफेस ऑफ द वाटर लिक्विड, ठीक है, उस पर फ्लॉट करती है। रीजन क्या है कि आइस जो है, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम होती है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो जो चीज ज्यादा डेंसर हो वो नीचे होगी, जो लेस डेंसर हो वो ऊपर आ जाएगी। जैसे पानी के अंदर अगर आप जो है थोड़ा सा पानी हो आपके, ठीक है, पास, और अगर आप उसके अंदर ईंट डालते हो तो वो नीचे बैठ जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर आप उसी के अंदर तिनका डालते हो पानी के अंदर तो वो ऊपर जो है तैरना शुरू कर देगा। रीजन यही है कि तिनका है आप जो ले रहे हैं, ठीक है, स्टिक जो ले रहे हैं, ठीक है, उसकी डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू वाटर, इसलिए वो तैरना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। सो इसको, इस बात को समझने के लिए मैं चाहूंगा कि एक आप जो है मजे की कंटेंट देखें और जब वापस आए तो फिर हम इससे आगे कैरी करें। जी, तो आपने ये देखा कि क्यों जो है बर्फ पानी की सतह पर तैरती है, यानी कि सरफेस ऑफ लिक्विड पे आप देखते हैं कि वाटर जो आइस है दैट विल ऑलवेज फ्लोट। रीजन बिहाइंड आपने देखा कि अगर हम बात करते हैं आइस की, तो आइस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे ऑक्यूपाई मोर वॉल्यूम। जब वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं तो जब डिनोमीटर की वैल्यू बड़ी हो जाती है तो ओवरऑल डेंसिटी कम हो जाती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि डेंसिटी कम भी है वो आइस की। इसीलिए जो आपका वाटर लिक्विड सरफेस है, ठीक है, उसके ऊपर आइस तैरती है, ठीक है। ये रीजन थी बिहाइंड, ठीक हो गया। सो मुझे उम्मीद है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। किस तरह की मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवाते हैं, यानी कि आपस में डेवलप करते हैं, मैंने आपको बता दिया। रीजन वो भी क्लियर हो चुकी होगी। एग्जांपल ली थी वाटर की, और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं जस्ट लाइक अमोनिया, इट कैन बी अमोनिया, ठीक है, अमोनिया भी हो सकती है, इट कैन बी HF, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट सब्सटेंसेस के जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं उन पे इफेक्ट करती हैं, वो भी हमने डिस्कस किया। तो अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।